सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाती है। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कर्मचारी से जुड़ी नई अपडेट। कर्मचारी के 8वें वेतन आयोग की इस साल की होगी घोषणा बड़ी। तो आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जानने से पहले सभी कर्मचारी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को लाल बटन क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाल बटन क्लिक करके इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आज जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट। ओल्ड पेंशन स्कीम एंड एट पे कम्युनिकेशन सरकारी कर्मचारी के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल केंद्र सरकार नए साल पर पुराने पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग इन दोनों ही मुद्दों पर बड़ा फैसला ले सकती है। वही कर्मचारी ये उम्मीद लगा रहे हैं कि जनवरी में उनके डीए की दर बढ़ सकती है। नीचे खबर में विस्तार से जानेगा पूरी पीएम मोदी की बड़ी अपडेट। और आपका एक चैनल सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्द से जल्द। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली के साथ साथ 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर भी राम मंच की गई। ओपीएस और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार पर केंद्रीय कर्मचारी संगठनों के दबाव पड़ रहा है। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार इन दोनों मुद्दों पर कर्मचारी संगठनों की नाराजगी को भांप रही है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार बहुत जल्द ही कोई निर्णय ले सकती है। हालांकि इस मुद्दे पर वित्त मंत्रालय की जो कमेटी गठित की गई थी उसमें एनपीएस सुधार की बात कही है और दो बड़े विभाग रेलवे और फंड्रेस सिविल पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कर्मियों के अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए अपना वोट कर दिया है। विपक्षी दल ओपीएस के कर्मचारियों भरपूर समर्थन कर रहे हैं और ऐसे में 2024 में लोकसभा चुनाव पर इसका असर संभावित है। इन सब बातों को मद्देनजर रखकर सरकार द्वारा लोकसभा चुनाव से पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की जा सकती है। 2013 में गठित हुआ था 7वां वेतन आयोग। केंद्र सरकार 1 जुलाई और महंगाई भत्ते की 4% बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी। महंगाई भत्ते की दर अब 42% से बढ़कर 46% हो गई थी। पिछले कई वर्षों से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए 4% की बढ़ोतरी होती है और अगले साल जनवरी में भी डीए की दरों में 4 से 5% तक की वृद्धि हो सकती है। अगर ऐसा होता तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी, कई तरह के भत्तों में भी 25% तक बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हैं सभी कर्मचारियों के लिए नई अपडेट। अब बात करते हैं केंद्र सरकार को 8वें वेतन का गठन करना होगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश की गई थी। केंद्र में पे रिवाइज हर 10 साल में ही हो, यह जरूरी नहीं है। इस अवधि का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। यह पीरियोडिकल भी हो सकता है। हालांकि वेतन आयोग की इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। अब कितने समय के बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए? जी हाँ, डीए 50% होने का मिलेगा ये फायदा। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर को 1 जुलाई 4% डीए वृद्धि की सौगात मिली। राष्ट्रीय परिषद जैसे स्टाफ साइट की बैठक ओपीएस का मुद्दा रखने वाला अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF के माशिशी कुमार का कहना है कि अब कर्मियों का डीए की दर 46% पर पहुंच गई है। इसके बाद ही जनवरी 2024 में महंगाई भत्ते में 4%, 5% बढ़ोतरी होगी। यह आंकड़ा 50% है, उसके पार हो जाएगा। अब केंद्र सरकार 8वें पे का वेतन आयोग का गठन करना पड़ेगा। कर्मियों की मांग को ओपीएस के अलावा वेतन आयोग का गठन भी यही एक बड़ा मुद्दा है। इस प्रकार से पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए थी। सभी कर्मचारियों से मेरा निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी तक सभी कर्मचारी अधिकार से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन क्लिक करके चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक चैनल हमारे लिए बहुत ही सब्सक्राइब कर लेगा तो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।